गर्मी का कहर शुक्रवार को भी लगातार चौथे दिन जारी रहा। शुक्रवार को तापमान हालांकि 47 डिग्री के नीचे ही था, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। ऐसे में सड़कों पर पिछले दिनों की ही भांति सन्नाटा सा दिखा। क्योंकि इस समय चुनावी माहौल है, ऐसे में जो लोग भी दिख रहे थे वह किसी न किसी रूप में किसी राजनीतिक पार्टी या कोई आवश्यक कार्य के तहत ही दिख रहे थे। मौसम वैज्ञानिकों की मानी जाए तो 1 जून के बाद से पारा अब धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में गर्मी का जो कहर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। गर्मी के इन दिनों सुबह के समय गंगा किनारे का एक अलग ही माहौल देखने को प्रायः कई घाटों पर दिख रहा है। बड़ी संख्या में युवा तैराकी प्रेमियों के लिए गंगा जी पसंदीदा स्थान बन गई हैं। पारे के स्तर में वृद्धि के कारण गंगा नदी इन दिनों काशी वासियों के लिए स्विमिंग पूल बन गई है। विभिन्न घाटों पर विभिन्न तैराकी क्लबों के तहत तैराकी कक्षाएं दी जा रही हैं और नाविक, स्थानीय लोग और घाटों पर रहने वाले लोग अंशकालिक तैराकी प्रशिक्षक बन गए हैं। गंगा के प्रमुख घाट जैसे राणा महल घाट, दरभंगा घाट, भोंसले घाट, राजघाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, राजा घाट पर दर्जनों स्विमिंग क्लब हैं। इन क्लबों में तैराकी सीखने वाले ज़्यादातर स्कूली बच्चे हैं। एक बैच में लगभग 15 से 20 बच्चे होते हैं। 30 मिनट का सत्र हर सुबह और शाम को आयोजित किया जाता है। बच्चों को टायर ट्यूब और सुरक्षा गैजेट सहित सभी आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसमें कुछ क्लब में चार्ज लगता है तो कुछ क्लब बच्चों को निःशुल्क ही स्विमिंग सिखाते हैं। कुछ ऐसा ही राजा घाट पर, जहां संदीप गुप्ता जो कि स्वयं में एक अच्छे तैराक हैं, वे बच्चों को निःशुल्क में तैराकी सिखाते हैं। इस दौरान संदीप ने बातचीत में बताया कि तैराकी में रुचि रखने वाले बहुत से स्थानीय लोग गर्मियों में अनौपचारिक कक्षाओं के लिए हमसे संपर्क करते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती तैराकों को पूरी ट्रेनिंग देने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। हम वयस्क पुरुष तैराकों को ही प्राथमिकता देते हैं क्योंकि बच्चों को प्रशिक्षित करना आसान काम नहीं है। गर्मी से बचाव के लिए चिकित्सकों का कहना है कि दोपहर के समय बाहर न निकले तो बेहतर रहेगा। यदि किसी कार्यवश बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो पूरा एहतियात बरतें। ये गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप में है और अभी जैसा कि मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी और भी 3-4 दिन चांसेस है कि और टेम्परेचर बढ़े। तो मैं सलाह दूंगा, एक तो सूती कपड़े पहने, पूरे शरीर ढका होना चाहिए। साथ ही साथ सर के ऊपर जो है हमेशा कुछ न कुछ गमछा या टोपी या कुछ भी ऐसा रखें, ढक के चलें। पानी घर से पीकर चलें और रास्ते में कहीं भी साफ पानी मिल जाए पी लें, नारियल पानी मिल जाए पी लें, शिकंजी वगैरह और जूस वगैरह जहाँ साफ़ सुथरा मिले वहाँ लें। कटे गले फल ना खाएं और कोई भी बासी चीज़ जो है वो खाने की ज़रूरत नहीं है। खाना उतना ही बनाएं कि फ्रिज में न रखना पड़े। यदि रखे भी हैं तो रात का खाना सवेरे खाना शाम तक ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ऐसा यदि करेंगे तो लू से बच सकते हैं।